हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासरूम में। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल बनाएं। तो बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो न्यू रहते हैं, तो काफ़ी चिंतित रहते हैं वो फाइल को लेकर कि कैसे किस तरीके से क्या करना है। तो वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक स्टूडेंट की फ़ाइल है जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इनका नाम है, आपको सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम लिखना होगा। सबसे ऊपर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है और उसके बाद में आपको अपना खुद का नाम लिखना है। उसके बाद में ये यहाँ इन्होंने फ़ादर का नाम लिखा है। एक्चुअली यहाँ फ़ादर का नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे आप इस जगह पे अपने रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्लास लिखना है। ये फर्स्ट पेपर पे आपको ये सारे काम करने हैं। सेकंड पेपर आपने एक लाइन वाला लेना है। लाइनिंग वाला जो पेपर है वो आपको लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ लिया गया है। वो एक इंडेक्स के लिए काम आता है कि आपको इस तरह की इंडेक्स बनानी है और आपको उसमें लिखते जाना है कौन से पेज पे आपका कौन सा वर्क किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिलेबस में जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्केल, जो है उसके बारे में आता है कि माप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पे इन्होंने लाइनिंग वाले पेज पे इस सब के बारे में लिखा गया है। जैसे कि धरातल के इन्होंने लिखा है कि धरातल के दो बिंदु और मानचित्र के दो बिंदु के मध्य जो अनुपात होता है वो मापनीय होता है। ये इन्होंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है। अगर आपको मापक के बारे में डिटेल्स से जानकारी चाहिए, अगर मापक कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इसकी क्लास भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिख ली है। उसके बाद में इन्होंने आरएफ क्या होता है वो सारी चीज़ें लिखी हैं। आरएफ यानी कि प्रदर्शक भिन्न क्या होती है वो चीज़ें इन्होंने लिखी है। स्केल कैसे बनाना है वो इन्होंने लिखा है, जिसका इन्होंने आरएफ लिया है 1:36 इन्होंने लिया है। उसका इन्होंने स्केल निकाल लिया है इस तरीके से कि इनको कितने इंच की दूरी पे कितना डिस्टेंस प्रदर्शित करना है। उसके बाद में इन्होंने एक स्केल, यही जो इन्होंने कैलकुलेशन की है इसी का इन्होंने सामने वाले प्लेन पेपर पर जो है स्केल की रचना की है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज़ इन्होंने लिखी है ये स्केल से स्टेंसिल से लिखी है। मार्केट में बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर स्टेंसिल उपलब्ध होते हैं जिनका आप यूज़ ले सकते हैं। दूसरा ये है फ्रेंड्स की ज्योग्राफी की फ़ाइल जो है, प्रैक्टिकल फ़ाइल हमेशा ब्लैक पेन से बनाई जाती है। ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इनको आप थोड़ा खूबसूरती से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये जो स्केल्स को इन्होंने डिवाइड किया है इसे भी बहुत अच्छे तरीके से, और भी कई तरीके हैं स्केल के डिवाइड करने के जिसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इन्होंने स्केल ड्रॉ किए हैं। वो जो स्केल था फ्रेंड्स ये सिंपल स्केल था। इसके बाद में इन्होंने कंपैरेटिव स्केल भी बनाया है, तुलनात्मक मापनी इन्होंने बनाई है। सिलेबस में जो भी स्केल है वो सारे बनाने हैं। उसके बाद में इन्होंने एक पेपर के ऊपर जो मापनी बनाई है उसका साथ में उन्होंने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके लगाया है उसी के साथ में। तो इन्होंने इस तरह से कंपैरेटिव स्केल की बनाई। अगला इन्होंने डायगोनल स्केल की रचना की है। तो उन्होंने इसके लिए आरएफ लिया है 1:72 इन्होंने आरएफ लिया है, उसकी इन्होंने रचना करी है। और कैसे इन्होंने वो बनाया है स्केल उसके बारे में भी इन्होंने दिया है। तो इस तरह से इन्होंने स्केल्स बना लिए हैं। दो इन्होंने सारे स्केल बनाए हैं। 2 इन्होंने सिंपल बनाए हैं, 2 इन्होंने कंपैरेटिव बनाए हैं और 2 ही डायगोनल स्केल इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा
अगला टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो आता है एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप। इसके बारे में आपको जानकारी जो है अच्छी सी कोई भी प्रैक्टिकल बुक हो आपके पास उसमें इसकी मिल जाएगी कि मानचित्रों को हम कैसे लघुकरण कर सकते हैं और कैसे इनका विवर्धन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ ऐसी नहीं है, ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ या फिर जहाँ पर मानचित्र या मापक का सवाल आ जाता है वहाँ कोई भी चीज़ के लिए हमको बिना स्केल डिसाइड किए हम उसे बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी उस अनुपात में उसको नहीं बड़ा घटा सकते हैं, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्केल डिसाइड करना होगा कि आपको उस स्केल तक उसको बढ़ाना है या उस स्केल तक आपको उसको छोटा करना है। तो ये देखिए इन्होंने परिभाषाएं दे दी है लघुकरण और विवर्धन की। उसके अलावा जो भी मेथड होते हैं एनलार्जमेंट और रिडक्शन के, उन्होंने इनको बहुत बना दिया है एक चार्ट के रूप में। अब इन्होंने वो सारे मेथड लगाए हैं, जैसे कि ये वाला जो मेथड है ये इन्होंने लगाया है। ये जो है फ्रेंड्स ये ग्राफिकल मेथड है, इन्होंने जो बनाया है वर्ग विधि से बनाया है ये देखिए। उसके अलावा अब ये स्क्वायर मेथड क्या होता है उसके बारे में इन्होंने लिख भी दिया है आगे। और इन्होंने एक और मानचित्र बनाया है वर्ग विधि से ही, जो किरण विधि होती है रे मेथड जो होता है उससे कैसे मतलब एनलार्जमेंट और रिडक्शन करते हैं उनका भी इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स दिया है प्लेन लाइनिंग वाले पेपर पे। और नेक्स्ट जो है प्लेन पेपर पे इन्होंने उस मैप को बनाया है। इन्होंने नेपाल का मैप लिया है, साथ में आप देखते जाइए कि यहाँ पर इन्होंने साथ के साथ मापक भी दिया है कि कौन सा कितने मापक पर इन्होंने बढ़ाया है इस मैप को। आगे फ्रेंड्स आ जाता है प्लेन टेबल सर्वे, जो हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर है। पहले चेन एंड टेप होता था, अब जो है प्लेन टेबल सर्वे आ गया है। तो प्लेन टेबल सर्वे किसको कहते हैं उसकी इन्होंने डेफिनीशन दे दी है और कैसे इसका बनाया जाता है, कैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में इन्होंने दे दिया है। उसके बाद में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लेन टेबल का डायग्राम भी बनाना है। उसके अलावा प्लेन टेबल के जो कौन कौन से हम उपकरण काम में लेते हैं इस सर्वे को करने में, वो सारे इन्होंने एक प्लेन पेपर पे जो लाइनिंग वाला पेपर है उस पे इन्होंने अच्छे से लिख दिए हैं। प्लेन पेपर पे इन्होंने डायग्राम बनाया था कि हम एलिडेट काम में लेते हैं और ट्रफ कंपास हम काम में लेते हैं। उसके बाद में इन्होंने इन दोनों के चित्र भी बना दिए हैं। और टेप काम में लेते हैं, प्लम बॉब काम में ली जाता है, उसके भी डायग्राम इन्होंने बनाए हैं। और उसके बाद में जो है टोपोग्राफी जो शीट है वो भी आपके सिलेबस में दे रखी है। तो उसमें इन्होंने बताया है मिलियन शीट क्या होती है, डिग्री शीट क्या होती है, हाफ डिग्री शीट क्या होती है, ये सारे के इन्होंने चार्ट बना करके लिख दिया है। और टोपो शीट्स भी इन्होंने बनाई है, जो भी इन्होंने लाइनिंग वाले पेपर पे बताया था डिग्री शीट वगैरह के बारे में वो इन्होंने सामने पेपर पे बना दिया है प्लेन पेपर पे। इसके अलावा जो रूट चिन्ह होते हैं, कन्वेक्शनल जो है डायग्राम होते हैं, उस सब के बारे इन्होंने डायग्राम बना के बताया है। कई बार आपको प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है कि आप जो है कोई पाइपलाइन आ रही है सर्वेक्षण के अंदर तो आप उसको कैसे शो करोगे, पगडंडी को कैसे शो करोगे, रेलवे स्टेशन वगैरह, ये आपको कुछ चिन्ह दे रखे होंगे जिसको आपको बनाना है। आप चाहे तो इसको एक ही पेपर पे बना सकते हैं या आप आपकी सुविधा अनुसार कितने भी चिन्ह लेके और बना सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो है एक उच्चावचीय प्रदर्शन की विधियाँ जो होती है कि कैसे किसी धरातल को मानचित्र पर कैसे प्रकट किया जाएगा, उनके बारे में है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो उन्होंने लिख दिया है कितने मेथड हैं, कौन कौन से मेथड है और कौन कौन से मेथड के अंदर क्या क्या आता है, उस सारी चीज़ों को भी आपको बताना है। जैसे ये इन्होंने कॉनिकल हील हो गया, प्लेट्यू हो गया,
इन सब की इन्होंने अब कंटूर्स बनाई है। ठीक है, जो कंटूर है वो बनाया है इन्होंने कॉनिकल हील, शंकुआकार पहाड़ी का, प्लेटो का इन्होंने बनाया है, पठार का बनाया है, वी शेप वैली, यू शेप वैली, इन सब की कंटूर्स भी इन्होंने बनाई है। और सामने ये उनके बारे में लिखते भी गए हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है, और उसके आगे इन्होंने फिर डायग्राम बनाया है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ये जो फाइल बताई गई है इनके में जो कंटूर जैसे दे रखे हैं वो एकदम सही हो। आपको अगर सीखना हो, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए फ़ाइल है कि आप इस तरह से फ़ाइल बनाएं, किस तरीके से क्या लिखें। उसके बाद में आपको कंटूर बनाना है तो कंटूर का अपना बनाने का तरीका, मेथड होता है सीखने का, जो बहुत ही बारीकी से उसको बनाया जाता है कंटूर मैप को। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। आपके सिलेबस में जो जो कंटूर्स हो वो आप देख लीजिए और फिर आपको इन्होंने बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकल फ़ाइल बना सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर जो वाइवा होता है उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होता है, तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस सारे विषय पर हम विस्तृत जानकारी लेकर आएँ। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।